मुंशी इंद्रमणि की आमदनी तो कम थी और खर्च ज्यादा। अपने बच्चे की लिदाई का खर्च नहीं उठा सकते थे, लेकिन एक तो बच्चे की सेवा की चिंता और दूसरी ओर अपने बराबर वालों से हेठे बनकर रहने का अपमान इस खर्च को सहने पर मजबूर करता था। बच्चा दाई को बहुत चाहता था और हरदम उसके गले का हार बना रहता, इसलिए दाई और भी जरूरी मालूम होती थी। बुढ़िया उनकी यहाँ 3 साल से नौकर थी। उसने उनके इकलौते लड़के का लालन पोषण किया था। अपना काम बहुत परिश्रम से करती थी। उसे निकालने का कोई बहाना ही न था। पर सुगदा इस संबंध में अपने पति से सहमत नहीं थी। उसे संदेह था कि दाई हमें लूट रही है। जब भी दाई बाजार से लौटती तो वह दालान में छिपी रहती। देखूं कहीं आटा छिपाकर तो नहीं रख देती, लकड़ी तो नहीं छिपा देती। उसकी लाई हुई चीजों को वह घंटों देखती और पूछताछ करती। दाई कभी तो इन प्रश्नों का उत्तर नम्रता पूर्वक देती, किंतु जब भी कभी बहू जी ज्यादा तेज हो जाती तो वह भी कड़ी पड़ जाती थी। कस्में खाती, सफाई की शहादत पेश करती, वाद विवाद में घंटों लग जाते। प्रातः हर रोज ही यही दशा रहती और अक्सर यह नाटक दाई की आंसुओं के साथ ही समाप्त होता। दाई का इतनी सख्ती झेल कर भी पड़े रहना सुगदा की संदेह को और भी पुष्ट कर देता था। उसे कभी विश्वास ही नहीं होता था कि यह बुढ़िया केवल बच्चे के प्रेमवश पड़ी हुई है। संयोग से एक दिन दाई को बाजार से लौटने में देर हो गई। वहाँ 2 कुंजड़नों में देवासुर संग्राम मचा हुआ था। क्या वाक प्रवाह था! उनका शब्द बाहुल्य, उनके अलंकृत शब्द विन्यास और उनकी उपमाओं की नवीनता पर ऐसा कौन सा कवि है जो मुग्ध ना हो जाता। दर्शकों की अच्छी खासी भीड़ थी। वह लाज को भी लज्जित करने वाले इशारे, वह अश्लील शब्द जिनसे मलिनता के भी कान खड़े हो जाते, सहस्रों रसिक जनों के लिए मनोरंजन की सामग्री बनी हुई थी। दाई भी वहाँ खड़ी हो गई। देखूं तो सही क्या मामला है। तमाशा इतना मनोरंजक था कि समय का तो ध्यान ही न रहा। यकायक जब 9 के घंटे की आवाज कान में आई तो वह घर की ओर लपकी। सुगदा तो भरी बैठी थी। दाई को देखती ही त्योरी बदलकर बोली, क्या बाजार में खो गई थी? दाई ने कहा, एक जान पहचान की मेहरी से भेंट हो गई थी, वही बातें करने लगी। सुगदा इस जवाब से और भी चिढ़ गई और बोली, यहाँ दफ्तर जाने को देर हो रही है और तुम्हें सैर सपाटे की सोच रही है। परंतु दाई ने इस समय दबने में ही कुशल समझी। वह बच्ची को गोद में लेने चली, पर सुगदा ने झिझक कर कहा, रहने दो, तुम्हारे बिना वह व्याकुल नहीं हुआ जाता। लेकिन दाई ने इस आज्ञा को मानना आवश्यक नहीं समझा। उसने रुद्रमणि को इशारे से अपने पास बुलाया। वह दोनों हाथ फैलाए लड़खड़ाते हुए उसकी ओर चला। दाई ने उसे गोद में उठा लिया और फिर दरवाजे की ओर लपकी। लेकिन सुगदा बाज की तरह झपटी और रुद्र को उसकी गोद से छीनकर बोली, तुम्हारी ये धूर्तता बहुत दिनों से देख रही हूँ। यह तमाशे किसी और को जाकर दिखाना। दाई रुद्र पर जान छिड़कती थी। उसकी समझ में सुगदा और उसके बीच ऐसा संबंध था कि जिसे साधारण झटके तोड़ नहीं सकते थे। लेकिन आज सुगदा ने ये बातें इतनी कठोरता से कही और रुद्र को ऐसी निर्दयता से छीन लिया कि दाई से सहन न हो सका। वह बोली, बहू जी, मुझसे कोई बड़ा अपराध तो हुआ नहीं, कुछ आध घंटे की देरी ही हुई होगी, इस पर आप इतना बिगड़ रही है। साफ क्यों नहीं कह देती कि दूसरा दरवाजा देखो? नारायण ने पैदा किया है तो खाने को भी देगा। सुगदा ने चिढ़कर कहा, तो तुम्हारी यहाँ परवाह ही कौन करता है? तुम्हारी जैसी लौंडियां तो गली गली ठोकरे खाती फिरती हैं। दाई ने जवाब दिया, हाँ नारायण आपको कुशल से रखें बहू जी। लौंडियां और दाई तो आपको बहुत मिलेगी। मुझसे जो भी कुछ अपराध हुआ है उसे क्षमा करना। मैं जाती हूँ। सुगदा, जाकर मर्दानी में अपना हिसाब कर लो। दाई, मेरी तरफ से रुद्र को मिठाई मंगवा देना। इतने में इंद्रमणि भी बाहर से आ गई और पूछने लगी, क्या चल रहा है यहाँ? दाई ने कहा, बहू जी ने जवाब दिया है, मैं घर जाती हूँ। इंद्रमणि घर की जंजाल से ऐसे बचते थे जैसे कोई नंगे पांव वाला मनुष्य कांटों से बचता हो। वह नाराज होकर बोले, क्या बात हो गई?
सुगदा बोली, कुछ नहीं, मेरी मर्जी, जी नहीं चाहता तो नहीं रखते। इंद्रमणि ने झुंझलाकर कहा, तुम्हें बैठे बैठे एक ना एक खुजड़ तो सूझती ही रहती है। सुगदा ने तिनक कर कहा, हाँ मुझे तो इसका रोग ही है, क्या करूं, स्वभाव ही मेरा ऐसा है। तुम्हें ये बहुत प्यारी है ना, तो जाकर गले में बांध लो, मेरी यहाँ जरूरत नहीं है इसकी। दाई घर से निकली तो आंखें डबडबाई हुई थी। हिरते रुद्रमणि के लिए तड़प रहा था, जी चाहता था कि एक बार बालक को लेकर प्यार कर लूं, पर यह अभिलाषा मन में लिए ही घर से बाहर निकलना पड़ा। रुद्रमणि दाई के पीछे पीछे दरवाजे तक आया, पर दाई ने जब दरवाजा बाहर से बंद कर दिया तो वह मचल कर जमीन पर लेट गया और अन्ना अन्ना कहकर रोने लगा। सुगदा ने चूमा, प्यार किया, गोद में लेने की कोशिश भी की, मिठाई देने का लालच दिया, मेला दिखाने का वायदा किया। इससे भी जब काम ना चला तो बंदर और सिपाही की धमकी दी, पर रुद्र ने तो वह रौद्र रूप धारण कर लिया कि किसी भी तरह चुप ना हुआ। यहाँ तक कि सुगदा को क्रोध आ गया, बच्चे को वहीं छोड़ा और फिर आकर घर के धंधे में लग गई। रोते रोते रुद्र का मुंह और गाल लाल हो गए, वह वहीं जमीन पर सिसकते सिसकते सो गया। सुगदा ने समझा कि बच्चा थोड़ी देर में रो धोकर चुप हो जाएगा, पर रुद्र ने तो जागते ही अन्ना की ऐसी रट लगाई। 3 बजे इंद्रमणि दफ्तर से घर आए और बच्चे की यह दशा देखी तो स्त्री की और कुपित नजरों से देखकर रुद्र को गोद में उठा लिया। जब अंत में रुद्र को यह विश्वास हो गया कि दाई मिठाई लेने गई है तो उसे कुछ संतोष हुआ, पर शाम होती ही उसने फिर चीखना शुरू कर दिया, अन्ना मिठाई ला। इसी तरह 2-3 दिन बीत गए। रुद्र को अन्ना की रट लगाने और रोने के सिवा और कोई काम न बचा था। वह शांत स्वभाव वाला कुत्ता, वह मौन व्रतधारी बिल्ली जिसे ताक पर देखकर वह खुशी से फूला न समाता था, वह पंखहीन चिड़िया जिस पर वह जान छिड़कता था, सब उसकी जिद से उतर गए। वह उनकी तरफ आंख उठाकर भी न देखता। अन्ना जैसी जीती जागती, प्यार करने वाली, गोद में लेकर घुमाने वाली, थपक थपक कर सुलाने वाली, गा गा कर खुश करने वाली का स्थान उन निर्जीव चीजों से पूरा नहीं हो सकता था। वह अक्सर सोते सोते चौंक पड़ता, अन्ना अन्ना पुकार कर हाथ से इशारा करता, मानो उसे बुला रहा हो। कुछ ही दिनों में उसका भरा हुआ बदन धुल गया, गुलाब जैसा चेहरा तो मानो सूख गया। माँ बाप उसकी मोहिनी हंसी के लिए तरस कर रह जाते। यदि बहुत गुदगुदाने या छेड़ने से हंसता भी तो ऐसा जान पड़ता था कि दिल से नहीं हंसता, केवल दिल रखने के लिए हंस रहा हो। उसे ना तो अब दूध से प्रेम था, ना मिश्री से, ना मेवे से, ना ही मीठे बिस्किट से। उनमें मजा तब था जब अन्ना अपने हाथ से खिलाती थी। 2 साल का वे लहलहाता सुंदर पौधा मुरझा गया। वह नन्हा बालक अब सूख कर कांटा हो गया था। सुगदा अपने बच्चे की यह दशा देखकर भीतर ही भीतर कुटती रहती, अपनी मूर्खता पर पछताती। इंद्रमणि जो कि शांत प्रिय आदमी थे, अब बालक को गोद से अलग नहीं करते थे। उसे रोज साथ हवा खिलाने ले जाते, नित्य नए खिलौने लाते थे, पर मुरझाया पौधा किसी भी तरह पनपता नहीं था। दाई उसके लिए संसार की सूर्य के समान थी। उस स्वाभाविक गर्मी और प्रकाश से वंचित रहकर हरियाली को बाहर कैसे दिखाता। दाई के बिना उससे अब चारों ओर सन्नाटा ही दिखाई देता था। दूसरी अन्ना तीसरे ही दिन रख ली गई थी, परंतु रुद्र तो उसकी सूरत देखते ही मुंह छिपा लेता, मानो वह कोई डायन या चुड़ैल हो। प्रत्यक्ष रूप में दाई को ना देखकर रुद्र उसकी कल्पना में खोया रहता। वहां उसकी अन्ना चलती फिरती दिखाई देती। उसकी वही गोद थी, वही स्नेह, वही प्यारी प्यारी बातें, वही प्यारी गाने, वही मजेदार मिठाई, वही सुहावना संसार, वही आनंदमय जीवन। अकेले बैठकर वह काल्पनिक अन्ना से बातें करता। अन्ना, कुत्ता भौंक रहा है, गाय दूध देती। सवेरा होते ही लोटा लेकर दाई की कोठरी में जाता और कहता, ले अन्ना पानी। दूध का गिलास लेकर उसकी कोठरी में रखाता और कहता, अन्ना दूध पिला। अपनी चारपाई पर तकिया रखकर चादर से ढक लेता और कहता, अन्ना सोती है। सुगदा जब खाने बैठती तो कटोरे उठा उठाकर अन्ना की कोठरी में ले जाता और कहता, अन्ना खाएगी।
अन्ना तो अब उसके लिए स्वर्ग की वस्तु थी, जिसके लौटने की उसे कोई आशा न थी। इसी तरह 3 हफ्ते गुजर गए। बरसात का मौसम था। कभी तो बेचैन करने वाली गर्मी और कभी हवा के ठंडे झोंके। बुखार और जुकाम का जोर था। रुद्र की दुर्बलता इस ऋतु परिवर्तन को बर्दाश्त नहीं कर सकी। सुगदा उसे फलानैन का कुर्ता पहनाई रखती, उसे पानी के पास नहीं जाने देती, नंगे पांव एक कदम भी न चलने देती। पर फिर भी रुद्र को सर्दी और बुखार ने पकड़ ही लिया। प्रभात का समय था। रुद्र चारपाई पर आंखें बंद किए पड़ा था। डॉक्टरों का इलाज निष्फल हुआ। सुगदा चारपाई पर बैठी उसकी छाती में तेल की मालिश कर रही थी। इंद्रमणि विवाद की मूर्ति बने करुणापूर्ण आंखों से बच्चे को देख रहे थे। इधर वह सुगदा से बहुत कम बोलते थे। उन्हें तो उससे एक तरह की घृणा सी हो गई थी। वह रुद्र की बीमारी का एकमात्र कारण उसी को समझते थे। तभी सुगदा ने डरते डरते कहा, आज बड़े हकीम साहब को बुला लेते, शायद उनकी दवा से कोई फायदा हो जाए। इंद्रमणि ने काली खटाओं की ओर देखकर रुखाई से जवाब दिया, बड़े हकीम तो क्या, खुद यदि धनवंतरी भी आ जावे तो कोई फायदा ना होगा। सुगदा बोली, तो क्या अब किसी की दवा न चलेगी? इंद्रमणि, बस इसकी तो एक ही दवा है। सुगदा, तुम्हें तो बस वही धुन सवार है, क्या बुढ़िया आकर अमृत पिला देगी? इंद्रमणि, वह तुम्हारे लिए चाहे विष हो, पर लड़के के लिए तो अमृत ही होगी। यदि नहीं समझती तो बच्चे से हाथ धोना पड़ेगा। सुगदा, अब चुप भी रहो, क्या अशोक मुंह से निकाल रहे हो? ऐसी ही जली कटी सुनानी है तो बाहर चले जाओ। इंद्रमणि, मैं तो जाता हूँ, पर याद रखो यह हत्या तुम्हारी ही गर्दन पर होगी। यदि बच्चे को ठीक करना चाहती हो तो उसे दाई के पास जाओ, उससे विनती करो, क्षमा मांगो। सुगदा ने कुछ उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों से आंसू जारी थे। इंद्रमणि उसे बुलाने के लिए जाने लगा। सुगदा, तुम क्यों जाओगी? मैं अपने आप चली जाऊंगी। इंद्रमणि, नहीं, अब मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। ना जाने तुम्हारी जुबान से क्या निकल पड़े। अगर वे आती भी होगी तो ना आएगी। सुगदा ने पति की ओर तिरस्कार की दृष्टि से देखा और बोली, हाँ और क्या, मुझे अपनी बच्ची की बीमारी का शौक थोड़ी ना है। यदि मुझे दाई के मकान का पता होता तो कब की उसे मना लाती। वह मुझसे कितनी ही नाराज क्यों न हो, पर रुद्र से उसे बहुत प्यार है। मैं तो उसके पैर पड़ने के लिए भी तैयार हूँ। सुगदा ने बहुत धैर्य रखकर यह बातें कही, पर उमड़े आंसू रुक नहीं सके। इंद्रमणि ने स्त्री की ओर सहानुभूति से देखा और लज्जित होकर बोले, मैं तुम्हारा जाना उचित नहीं समझता, मैं खुद ही चाहता हूँ। कैलाशी संसार में बिल्कुल अकेली थी। किसी समय उसका परिवार गुलाब की तरह फूला हुआ था, पर धीरे धीरे उसकी सब पत्तियां गिर चुकी थी। पर रुद्र को पाकर इस सूखी टहनी में मानो जान सी पड़ गई थी। उसमें हरी भरी पत्तियां निकल आई थी। कैलाशी रुद्र की भोली बातों पर न्योछावर हो चुकी थी, पर अपना स्नेह सुगदा से छिपाती थी, ताकि माँ के हृदय में कोई द्वेष ना हो। वह रुद्र के लिए सुगदा से छिपकर मिठाई लाती और उसे खिलाती। दिन में 2-3 बार उसे उपटन मलती, ताकि बच्चा स्वस्थ और सुंदर हो। उस घर से निकलकर आज कैलाशी की यही हालत थी, जो थिएटर में यकायक बिजली लैंप के बुझ जाने से होती है। उसके सामने रुद्र की वही प्यारी सी सूरत नाच रही थी। खैर, अगली सुबह कैलाशी घर में झाड़ू लगा रही थी। बाहर ताजे हलवे की बात सुनकर वह घर से बाहर आ गई। आज हलवा कौन खाएगा? आज गोद में बैठकर कौन चहकेगा? वह मधुर गान सुनने के लिए जो हलवा खाते समय रुद्र की आंखों से, उसके होठों से और शरीर के एक एक अंग से बरसता था। कैलाशी का हृदय तड़प उठा। वह व्याकुल होकर बाहर निकली। चलो एक बार रुद्र को देख तो आऊं, पर फिर आधे रास्ते से ही लौट गई। रुद्र कैलाशी के ध्यान से उतरता ही न था। वह उसको मिलने के लिए आगे बढ़ती, फिर सोचती, अब क्या मुंह लेकर उसके पास जाऊंगी? अगर रुद्र ने मुझे ना पहचाना तो? बच्चों के प्रेम का
ठिकाना ही क्या है। नई दाई से हिलमिल गया होगा। यह ख्याल उसके पैरों में जंजीर का काम करता था। कैलाशी को अब तो ना खाने की सुध थी और ना ही कपड़ों की। रात दिन रुद्र के ध्यान में डूबी रहती थी। संयोग से उन्हीं दिनों बद्रीनाथ की यात्रा का समय भी आ पहुंचा। मोहल्ले के कुछ लोग यात्रा की तैयारी करने लगे। कैलाशी की दशा इस समय उस पालतू चिड़िया की सी थी जो पिंजरे से निकलकर फिर किसी कोने की खोज में हो। आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थी। दिल्ली स्टेशन पर यात्रियों की अच्छी खासी भीड़ थी। कुछ गाड़ियों में बैठे हुए थे और कुछ अपने घर वालों से विदा ले रहे थे। चारों तरफ हलचल सी मची थी। कोई स्त्री को सावधान कर रहा था कि धान कट जावे तो तालाब वाले खेत में मटर बो देना और बाग के पास गेहूं। तो कोई अपने जवान लड़के को समझा रहा था कि माल आने में देर हो जाए तो खुद चले जाना। पर कोई कोई ऐसे श्रद्धालु मनुष्य भी थे जो कि धर्म मगन दिखाई देते थे। उसी गाड़ी में कैलाशी भी बैठी थी। सोच रही थी, इन भले आदमियों को अब भी संसार की चिंता लगी है। या ईश्वर, किसी तरह की गाड़ी तो चले। गर्मी के मारे जीव व्याकुल हो रहा है। तभी अचानक उसने इंद्रमणि को साइकिल लिए प्लेटफॉर्म पर आते देखा। उसका चेहरा उतरा और कपड़े पसीने से तर थे। इंद्रमणि गाड़ी में झांकने लगे। तब कैलाशी केवल यह जताने के लिए कि मैं भी यात्रा पर जा रही हूँ, गाड़ी से बाहर निकल आई। इंद्रमणि उसे देखते ही करीब आए और बोले, क्यों कैलाशी, तुम भी यात्रा को चली? कैलाशी ने दीनता से उत्तर दिया, हाँ, अब यहाँ की मेरा क्या काम? परमात्मा को मुंह भी तो दिखाना है। आप कहो, रुद्र बाबू अच्छे तो है ना? इंद्रमणि, अब जा ही रही हो तो रुद्र का हाल जानकर क्या करोगी? बस उसे आशीर्वाद देती रहना। कैलाशी ने घबराकर पूछा, क्यों, क्या हुआ रुद्र को? इंद्रमणि, वह तो उसी दिन से बीमार है जिस दिन तुम घर से निकल गई थी। 2 हफ्ते तक तो उसने अन्ना अन्ना की रट लगाई रखी। अब 1 हफ्ते से खांसी बुखार में पड़ा है। सारी दवाइयां करके हार गया पर कोई फायदा न पहुंचा। सोचा था तुम्हें बनाकर घर ले जाऊंगा, शायद तुम्हें देखकर रुद्र की तबीयत संभल जाए, पर तुम तो तीर्थ पर जा रही हो। अब किस मुंह से चलने को कहूं? तुम जाओ कैलाशी, रुद्र का तो अब ईश्वर ही मालिक है। आयु शेष हुई तो बच जाएगा, वरना। कैलाशी की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। हृदय से निकल पड़ा, हे ईश्वर, मेरे रुद्र का बाल भी बांका मत करना। मेरा प्यारा बच्चा रो रो कर हलकान हो गया और मैं उसे देखने भी न गई। सुधा का स्वभाव तो है ही ऐसा, पर उस मासूम बच्चे ने मेरा क्या बिगाड़ा था जो माँ का बदला मैंने बेटे से ले लिया। मेरा प्यारा रुद्र मेरे लिए इतना रोया। वह तड़प कर बोली, दूध तो पीता होगा ना? इंद्रमणि, तुम दूध की बात करती हो? उसने तो 2 दिन से आंख भी नहीं खोली। कैलाशी, या मेरे परमात्मा, अरे कुली, जरा मेरा सामान तो गाड़ी से नीचे उतार, मुझे नहीं जाना कोई तीर्थ। बाबूजी, देखो कोई एका हो तो ठीक कर लो। एका रवाना हुआ। घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था। कैलाशी मन ही मन झुंझला रही थी। कुछ ही देर के बाद इंद्रमणि का घर आ पहुंचा तो कैलाशी का हृदय उछलने लगा। बार बार हृदय से रुद्र के लिए शुभ आशीर्वाद निकलने लगे। एका इंद्रमणि की गली की तरफ मुड़ा। आखिर इंद्रमणि का मकान भी आ पहुंचा। कैलाशी ने डरते डरते दरवाजे की तरफ ताका, जैसे कि कोई घर से भागा अनाथ लड़का शाम को भूखा प्यासा घर आए। दरवाजे की ओर सटकी हुई आंखों से देखे कि कोई बैठा तो नहीं है। घर में बैठी नई दाई कुछ पका रही थी। वह लपक कर सुग्धा के कमरे में गई। सुग्धा रुद्र को गोद में लिए दरवाजे की ओर एकटक ताक रही थी। कैलाशी ने सुग्धा से कुछ नहीं पूछा। रुद्र को उसकी गोद से लिया और सजल नयनों से रुद्र से पूछा, बेटा रुद्र, आंखें खोल। रुद्र ने आंखें खोली और यकायक दाई के गले से लिपट कर बोला, अन्ना आई, अन्ना आई, अन्ना आई। रुद्र का पीला मुरझाया चेहरा तो मानो खिल उठा, जैसे कि बुझते हुए दीपक में तेल पड़ गया हो। ऐसा मालूम हुआ
कि मानो रुद्र कुछ बढ़ गया हो। इसी प्रकार एक हफ्ता बीत गया। प्रातःकाल का समय था। रुद्र आंगन में खेल रहा था। इंद्रमणि ने बाहर से आकर रुद्र को गोद में उठाया और प्यार से बोले, बेटा, तुम्हारी अन्ना को मारकर भगा दे। रुद्र ने मुंह बनाकर कहा, नहीं, रोएगी वो। कैलाशी बोली, क्यों बेटा, तुमने तो मुझे बद्रीनाथ नहीं जाने दिया। अब मेरी यात्रा का पुण्य फल कौन देगा? इंद्रमणि ने मुस्कुराकर कहा, कैलाशी, तुम्हें उससे कहीं अधिक पुण्य मिल गया और यही तीर्थ वास्तव में महातीर्थ है। धन्यवाद। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।